को कहा, आप इंजीनियर रशीद को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए मैंने आपको कहा है, मैंने माय सिंपैथी इज विद देम, विद हिम। सपोर्ट क्यों नहीं? देखिए मैं वही कह रहा हूं, जब आपकी सिंपैथी है, इट कन्वेज अ बिग मैसेज। आप नहीं सिंपैथी की तो सबकी हो सकती है। देखिए सिंपैथी उनकी भी है जिन्होंने अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारे हैं, वो भी कह रहे हैं हमारी सिंपैथी उनके साथ है। सिंपैथी चीज और सपोर्ट चीज, ये दो चीज। देखिए हम कहते हैं ना, एक अच्छा नुमाइंदा जाना चाहिए, वो हम तो कहते हैं ना, हमारी पहल उस चीज के लिए कि पीपल शुड इलेक्ट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। गुड रिप्रेजेंटेटिव नहीं, मुस्तकिल मिजाज बनिए। जो वो बख्शी साहब से पूछा गया था, बख्शी साहबस वन सत कत्या, वनस मे सत्य लच, वोन शेख साहबस सत कत्या, वनस 70 लच। पत वनस यह कित पॉसिबल, वनस इम शेख साहबस सत 70 लच, मे सत 70 लच। बख्शी साहब क्या वोत अत कनक्लूजनस पे, मे पता कहें तुमो कुछ रिसर्च यम जवान वो आसान अत रगड़ो रगड़ो यत आम फाम वनान, तत नहर दिवान, ये तमाशा नहीं है, तत नहर दिवान न थकने वाली न झुकने वाली, न ये एंथुसिज्म, ये जज्ब, ये जोश। चलो ये अच्छी बात है, आज यत मज जोश, मगर बह ती वनान मे बह थो यह जोश, अगर तह आज यह जोश हो हिंदुस्तान किस आईनस मज वोट त्रावान, बह वनान तम बावजूद मसल हिंदुस्तान सन मसल हल कर, सियासी मसल यह वनो बह सत लुक लश मोमुत मसल हल कर, मगर अगर वह यह जोश हो सुबह मेहरबानी कर बह गस तम सात प्रोटेस्टस पे, भूख हड़तालस पे। अगर तुम सुबह बे ड्रामा बाजी करो, सुबह वनो ना वह गई यह गदारी, रात कोर गलत वोट त्रो 60% 50%, आज करो आज हम बाइकआउट करेंगे। मैं ये कहता हूँ प्लीज़, मैं तब प्रोटेस्ट पे जाऊँगा, इन कश्मीरियों को अपने आप को कहूँगा, अपने आप को, ए कश्मीरी अब ये मत कर, ये ड्रामा होगा। फजा जी हमेशा कह रहा हूँ, हमारे कश्मीर को किसी की नज़र लग गई, हम कहाँ थे, हम कहाँ पहुँचे। अब हर चीज़ में हम बहुत कुछ हमने लूज़ किया, और अभी भी आप देख रहे हैं, क्या कश्मीर में आपने देखा था कभी इतना क्राइम इस तरीके? और जैसे हम सारे पॉलिटिकल नेचर के जो लोग हैं उनकी बहाली होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अपनी जगह, हम चाहते हैं कि जैसे आसिया इंद्राबी जी है, डिफरेंसेस अपनी जगह, वो कहीं सालों से महिला होते हुए जेल में है, उनके शोहर रिपोर्टली 27 साल से जेल में है, शबीर शाह है, नईम खान है, हमारे नौजवान। बदली सी हवा नजर आ रही है, गवाह है कि कुछ तो नया होने वाला है, मंजिल वही है, रास्ते नए हैं। शायद बारामूला की सियासत में कुछ तो नया होने वाला है। आप सब जानते हैं आने वाले दिनों में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला का इलेक्शन होने वाला है। पहले तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस लग रहा था, लेकिन अब जब से इंजीनियर रशीद जो है जेल से ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और करने का इरादा किया है, कैंपेनिंग भी हो रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट बन गया है, हॉट सीट बन गई है। अब देखना ये रहेगा कि क्या वाकई में जो लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, क्या वो वोट कैश होंगे। दूसरी जो बड़ी चीज़ है लोकसभा इलेक्शंस की, अगर हम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीनगर की बात करें, हमने देखा 38% वोटर टर्नआउट रहा, जो कि 1989 के बाद सेकंड हाईएस्ट वोटर टर्नआउट रहा। लेकिन उसमें भी हमने देखा कि यहाँ की ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है निशाना साधते हुए कहा कि ये लोगों ने आर्टिकल 370-35 की मनसूखी के खिलाफ जो है वोट डाला है। वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है लोगों को सराहा, लोगों को मुबारकबादी दी, वोटर्स को मुबारकबादी दी इलेक्शन में जो है वोट के लिए, और उसके साथ साथ ये भी कहा अब लोगों को आर्टिकल 370-35 के बाद अपनी एस्पिरेशंस को एक्सप्रेस करने का पूरा मौका मिल रहा है। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी जो है मुबारकबादी दी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इरफान हाफिज लोन साहब, जो कि पेशे से लॉयर है, सोशल एक्टिविस्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने आर्टिकल 370-35 को लेके जो है कॉन्टेस्ट भी किया और डीडीसी संग्राहमा भी है। इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी फजा जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आपकी नज़र जो है सियासत पे रहती है, बारामूला से ही आप बिलोंग भी करते हैं, डीडीसी भी आप वहीं के हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस बार का इलेक्शन जो है वो बताया जा रहा है कि यहाँ की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो कह रही है इस बार का इलेक्शन पानी, बिजली, सड़कों को लेके नहीं है, इस बार का इलेक्शन यहाँ के लोगों की शिनाख्त को लेके है, यहाँ के लोगों की इज्जत को लेके है। मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी, क्या वाकई में बिजली, पानी, रोड्स ये कोई मुद्दे नहीं कंसिडर किए जा रहे हैं, और या ये मैनिपुलेशन है कि अगर हम लोगों को ये वर्ड या ये कमिटमेंट दे दे कि हम बिजली, रोड, सड़कों को लेके जो है कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए, हम वो एस्पिरेशंस उनकी फुलफिल नहीं कर पाएंगे?
देखिए फजा जी, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जहां तक हमारे राइट्स की, शिनाख्त की, डिग्निटी की बात है, पॉलिटिकल राइट्स, वो भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी गुंजाइश थी है, और जो इससे पहले जिनकी गारंटी हमारे पास थी, जो हमारे पास था, वो छीने गए हमसे। तो उन राइट्स की बहाली के लिए, शिनाख्त के लिए, मैं समझता हूं सिर्फ इलेक्शन ही एक रोड मैप नहीं है। वी हैव टू लुक बियॉन्ड इलेक्शंस। आई सेड एंड रिपीट, हमें एक तहरीक बनाने की जरूरत है बियॉन्ड इलेक्शंस, जहां पर एक आंदोलन पूरे मुल्क भर में, और पूरे मुल्क भर में आंदोलन करना है, सब पॉलिटिकल पार्टी से, मीडिया के मेंबर्स ऑफ द फोर्थ एस्टेट, सिविल सोसाइटी के लोग। आपने देखा किस तरीके से कनन गोपीनाथन जैसे लोग हिंदुस्तान में है, जिन्होंने 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ आपके साथ सॉलिडेरिटी दिखाई और अपने पद से आईएएस ऑफिसर ने त्यागपत्र दिए। आप स्ट्रगल की बात करते हैं, आप आज भी ये समझते हैं कि आर्टिकल 370-35 को वापस लाने के लिए कोई ऑप्शन बचा है? क्योंकि पार्लियामेंट से वो गया, सुप्रीम कोर्ट से भी वो गया, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चैलेंज दिया है, मुझे कोई पार्टी जो है ये आर्टिकल 370-35 से वापस ला के दिखाए। फिर भी इसमें कोई स्ट्रैटेजी है जहां से ये वापस लाया जा सकता है? देखिए फजा जी, वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक। आई मस्ट रिमाइंड भारतीय जनता पार्टी, आई हैव अ ट्रेमेंडस रेस्पेक्ट फॉर नरेंद्र मोदी जी। हैज जस्ट फ्रॉम ग्रास जीरो से उन्हें शुरू किया है। वी हैव ट्रेमेंडस रेस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने जब कहा था हम 370 को हटाएंगे, जब उनके घोषणा पत्र में यह था, तो उनके पास 0 सीट भी नहीं थी। उसके बाद कुछ 2 सीट, और उसके बाद आपने देखा एक टाइम आया, उन्होंने सत्ता हासिल की, और जो उनके एजेंडे में था 370 को खत्म करना, तो उन्होंने किया। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और हमें उम्मीद है आज नहीं तो कल हम इससे बहुत सारे, तभी तो मैं कह रहा हूं आंदोलन की जरूरत है। हमें विश्वास है कि एक समय आएगा, टेबल पे बात होगी, और हमारे जो जेन्युइन हमारे राइट्स है, ग्रीवेंसेस है, वो हल होंगे। मैं फजा जी इलेक्शन खुद लड़ा हूं, मैं आपको कहता हूं तब्दीली है। मैंने इससे पहले असेंबली इलेक्शन लड़े, यकीन मानिए चोरी छुप के इलेक्शन लड़ना पड़ता था, वो ह्यूमिलेशन होती थी। मैं आपसे शायद कह नहीं सकता हूं कि इलेक्शन में लड़ा वना इस गद्दार, मुझे बहुत लोग प्यार करते थे। मिश वीकेनेस टू लुक वनान यह एज मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया बहुत सालों से। मैं जब जंतर मंतर किसी को कंसेप्ट नहीं दे, मैं वहां धरना देता अपने लोगों के राइट्स के लिए। इन सालों भी एक दिन भी नहीं मैं रुका, चाहे लीगल बैटल, बाकी अदर ऑप्शंस, मैं रुका नहीं। मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया। मैं समझता हूं ये तकदीरी मामला अल्लाह के हाथ में। मैंने निकाह भी नहीं की है, मैंने डेडिकेट लोगों को किया। लेकिन जब मैंने इलेक्शन लड़ा, लोगों की नाराजगी थी। जब मैंने पहले इलेक्शन, बहुत पहले 2019 से गद्दार माना, मुझे गद्दार, ये 10 साल 15 साल पहले की बात है। फिर उंगली लोग छुपाते थे कि अस्मा पे हवुच का वो वोट त्रोन। मुझे याद है, मुझे पंजीपोरा एक गांव है, वहां गया, वहां लोगों ने मेरे से हाथ नहीं मिलाया। बहुत फील हुआ, कहा हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, आपकी फैमिली के, आपके वालिद साहब शहीद हुए, लेकिन हम इसे गद्दारी समझते हैं। अगर आज अब लोग कहते हैं कि हम इस डेमोक्रेसी में हैं, हिस्सा लेना चाहता है, ये तब्दीली हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आप इसे हमारे जो जेन्युइन मसले हैं, हमारे जो जेन्युइन पॉलिटिकल राइट्स है, इसको उससे डिफीट ना करें। ठीक है, क्योंकि आप बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से पहले PCNC था, अब PC वर्सेस NC वर्सेस इंजीनियर रशीद है। इंजीनियर रशीद की फेथ जो है वो बढ़ती जा रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो गया है वहां पर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि लोग जो है वो जुड़ रहे हैं इसके साथ। सारे लोग, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन लोग इसमें प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम चाहते हैं कि लोग जुड़े और एक सही नुमाइंदे को चुने, और यही हमारी उम्मीद है। अबरार रशीद के साथ आपकी मीटिंग भी हुई थी, वो फोटोज भी वायरल हुए, तो क्या आप इंजीनियर रशीद की पार्टी को या इंजीनियर रशीद को एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सपोर्ट करें? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी हमदर्दी उनके साथ है, क्वाइट ऑब्वियस। उनके वालिद साहब बंद है। हमारी हमदर्दी हर उस शख्स के साथ है जो जेल में है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि वो जेल से लोग बाहर आ जाए, और जैसे हम सारे पॉलिटिकल नेचर के जो लोग हैं उनकी बहाली होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अपनी जगह, हम चाहते हैं कि जैसे आसिया इंद्राबी जी है, डिफरेंसेस अपनी जगह, वो कहीं सालों से महिला होते हुए जेल में है, उनके शोहर रिपोर्टली 27 साल से जेल में है, शबीर शाह है, नईम खान है, हमारे नौजवान बहुत सारे। मेरी
उनसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, लेकिन हम चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मौका दे। आज जो पॉलिटिकल पार्टीज है, मैंने लगातार आपसे कह रही हूँ, वो दावा कर रहे हैं कि हम जो है जेलों से रिहा करेंगे लोगों को। क्या वाकई में आपको लगता है कि ये एक इमोशनल सियासत खेली जा रही है कि वाकई में उनके पास वो अपॉर्चुनिटी होगी, वाकई में वो लोगों को छुड़ा पाएंगे, नौजवानों को छुड़ा पाएंगे? देखिए, हमने फिर से आपसे गुजारिश की कि हम सबको स्ट्रगल करनी चाहिए अपने राइट्स के, और उसमें एक तभी तो हम चाहते थे एक मैनिफेस्टो होना चाहिए जिसमें सब लोगों की बात हो। नौजवान जो बंद है उनके लिए बहाली हो। हम प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से कहेंगे कि अपने लोग हैं, अगर गलती हुई है मौका दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि डिस्टिंग्विश करिए, आप ठीक है, जो कुछ नौजवान है जो स्टून पेल्टिंग में, अब जो बाकी लोग हैं जैसे आपने कहा कि जैसे आपने, हाँ बिल्कुल माइनर केसेस, हालात तब वैसे थे एग्जैक्टली उन पे नजरसानी की जाए। लेकिन हम समझते हैं, जैसे आपने कहा कि हमारे रशीद साहब है, हमारे नईम खान साहब है, शबीर शाह साहब है, और हमारे उसमें बाकी लोग हैं, वो इसमें अनलॉफुल में है, और मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है, जो आपने कहा कि डिस्टिंग्विश करिए, उसमें जो है जिनके स्टून पेल्टिंग है पहले उनकी नजरसानी की जाए, छोटे छोटे बच्चे उनको रिहा किया जाए। उसके बाद जैसे इंजीनियर रशीद साहब है, या उसी एफआईआर में नईम खान है, शबीर शाह साहब है, उन पे चार्जेस अनलॉफुल के हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के। हम समझते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन अगर सरकार के पास संभव लगता है कि उनको एक मौका देना चाहिए कि वो एक अमन की जिंदगी जिए, और हम ये समझते हैं कि एक व्यक्ति, लॉ ये कहता है पर्सन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट टिल हिज गिल्ट इज प्रूवन दैट टू बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे थ्रू द प्रिज्म ऑफ ह्यूमैनिटी देखेगी। हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, विदाउट कंप्रोमाइजिंग सिक्योरिटी, अगर उनको लगता है तो नजर सानी इस पे हमारी उनसे गुजारिश है। ये जो हमारे नौजवान बंद है, या जो बहुत सारे लोग काफ़ी समय से बंद है, इंसानियत के दायरे में बुनियादों पे आप देखिए, अगर सिक्योरिटी वाइज या अदरवाइज आपको उस पर कोई हर्डल नहीं है तो इस पे कृपया नजरसानी करें। चलिए, यहाँ पर ये एक्सेप्शन है कि सिक्योरिटी का आपने जो है ये पॉइंट ले लिया है। अच्छा, अभी जो है हम देख रहे हैं कि अलग अलग चीज़ों पर सियासत की जा रही है, लेकिन ये भी एक क्राइटेरिया सेट किया गया जी, ये ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है। क्या वाकई में ये चीज़ कंसिडर करने की ज़रूरत है जब आप किसी कैंडिडेट को वोट करते हैं? वो कौन सी चीज़ें हैं जो इवेलुएट करनी है और उसके बाद एक कैंडिडेट को वोट करना है? बिकॉज फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, ताकि वोटर्स भी एजुकेट हो कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा क्राइटेरिया है जो एक कैंडिडेट का हमें देखना है, उसके बाद उसको वोट करना है। सही बात है। सबसे पहले हमें हर व्यक्ति का एक एजेंडा देखना, जिसे हम कहते हैं मंशूर, नॉर्मली वो पहले हमने देखना है। उसके साथ साथ हमें उसमें देखना कॉम्पिटेंस क्या है, सलाहियत क्या है। दिस शुड बी क्राइटेरिया। उस आवाज़ को, उस वॉइस को आपको साथ देना जो कल जाके पार्लियामेंट में आपकी, या किसी भी ऐवान में, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, वहाँ पर आपकी सही नुमाइंदगी कर सके, वो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से अगर बारामूला की बात करें हम, कौन सा कैंडिडेट ऐसा है, आपकी आइडियोलॉजी है, आपकी भी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, या आप सोशल एक्टिविस्ट भी है, जो कि एक बेटर कैंडिडेट हो सकता है बारामूला के लिए? बारामूला के देखिए, वो बारामूला के अवाम को, लोगों को डिसाइड करना है। हु एम आई एम टू स्मॉल ए पर्सन। हाँ, हम चाहते हैं एक ऐसा कैंडिडेट हो जो कल पार्लियामेंट में जाए, लोगों की सही नुमाइंदगी करे। हम चाहते हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट है, चाहना ना चाहना तो वो अलग बात है, लेकिन मैं आप पर्सनल कैपेसिटी में कह रही हूं। दैट इज दैट्स माय ओन राइट जो है कि मैं किसको वोट दूं। तो लोग चुनेंगे, एक अच्छे नुमाइंदे को आगे भेजेंगे जो पार्लियामेंट में जाएगा और लोगों की सही नुमाइंदगी करेगा। तो जहां तक आपका कहना है कि ये इल्ज़ाम तराशी है, हम चाहते हैं कि वी ऑल, ए टीम, बी टीम, सी टीम, हम ये समझते हैं कि सबको एक पेज पे आना चाहिए, एकजुट होके लड़ना चाहिए, एक तहरीक बनानी चाहिए। आपने इंजीनियर साहब, इससे पहले हम बात कर रहे थे, बात करने के दौरान आपने कहा कि सारी पार्टीज़ का एक ही मुद्दा है, वो है आर्टिकल 370-35A से यहाँ के लोग खुश नहीं हैं, वो इस चीज़ को एजेंडा बना रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं उन्होंने PAGD बनाया, उसके बाद लोगों के इमोशंस के साथ क्या हुआ जब वो PAGD बना, और जब वो बन के बिखर के जो है वो तार हो गया, कहीं कोई नहीं मिल रहा है। PDP अलग लड़ रही है, NC अलग लड़ रही है, इंडिया अलायंस में वो कह रही है कि हम साथ में, लेकिन जो गुपकार अलायंस, जो मेन मुद्दा है उनका, जिस एजेंडा पे वो लड़ रहे हैं, उस एजेंडा का जो एक पर्टिकुलर पेज बनाया गया था, एक ग्रुप बनाया गया था, वो उसी ग्रुप से पीछे हटे।
बिल्कुल बदकिस्मती, हमने इससे पहले भी कहा, आज भी हम कह रहे हैं कि इट शुड हैव नॉट हैपन। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना था, एक ही प्लेटफॉर्म में आना था, कंसेंसस होना चाहिए था और एक मोमेंट बनानी थी। जैसे मैंने इससे पहले भी कहा, आज आप देख रहे हैं जो भी लोग हैं, जो भी पॉलिटिक्स या इलेक्टोरल प्रोसेस में आज है, चाहे कोई तंजीमें हो, इंडिपेंडेंट हो, सारे कमर बस्ता हुए हैं। मैं कहता हूं इनको ये कहां थे इतने 5 साल? मैंने इससे पहले भी कहा, मैंने कहा वना पे गगराय गई वजमल गई तो वो फटन कन पपर युथे इलेक्शन बिगुल बजाओ यम फट कन पपर पे। यही स्ट्रगल हमें किस चीज के लिए करनी थी इन 5 साल? यह तकदाव कमर बस्ता गसन हमारे राइट्स के लिए लोगों को अवेयर करना था या मुल्क में घूमना था। लेकिन हमारी शिकायत है इन सब पॉलिटिकल पार्टी से कि ये कहां थे अब तक, और जो इन्होंने इत्तेहाद नहीं किया, मैं समझता हूं सही बात नहीं थी। इत्तेहाद इन सबको करना था और पीएचडी ये आप एनसीपीडीपी तक नहीं महदूद रखना था। इसमें एक कंसेंसस, एक कंप्रहेंसिव, एक इसमें वास्ट सब लोगों को सामने लाना चाहिए था और मिलके आगे बढ़ना चाहिए था। बहरहाल अगर इलेक्टोरल प्रोसेस में कंसेंसस नहीं है, लेकिन एक तहरीक बनानी होगी और उसमें हम सबको एक होके चलना होगा। अच्छा, आपने कहा इलेक्शन का बिगुल बजते ही सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सामने आई, सारी पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन कर रही है, अलग अलग जगहों पर जा रही है। पर एक बहुत बड़ा सवाल है जो शायद लोग देखते या हम कह सकते हैं नज़रअंदाज कर रहे हैं या जाने अनजाने में नज़रअंदाज हो रहा है उनसे, कि चलिए आज तो जेलों में जो नौजवान हैं उनकी बात सब कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो 5 साल कहाँ थे वो लीडर्स, वो 5 सालों में वो इन लोगों के लिए, नौजवानों के लिए कुछ कर क्यों नहीं पाए, एक्सेप्ट सम पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने नौजवानों के लिए कुछ किया नहीं। बड़ा सवाल ये है कि आप जी बार बार नौजवानों का नाम ले रहे हैं, जेलों से बाहर निकालना है, बस मुद्दा वही नहीं है। यहाँ के लोगों के मुद्दे बहुत वास्ट है, जिनको पैलेट्स आपकी हुकूमत या जो भी यहाँ पर हुकूमत में रहे, जिस दौरान यहाँ पर पैलेट चले, उन पैलेट विक्टिम्स के पास हमने नहीं देखा। एज ए मीडिया पर्सन, आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट हमें कहिए कि किस पैलेट विक्टिम के घर जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज गए, इन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर माफी मांगने गए और उनसे वोट मांगने गए, और बदले में वो उन्हें क्या देंगे? जो नौजवान मरे, जो बीवी जो है बेवा हो गई, जो खातून है जिसका बेटा चला गया, नौजवान बेटा चला गया, उनके घर जाके उन्होंने माफिया मांगी है, उनके घर जाके उनसे कहा गया है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या करेंगे, आप हमें वोट करेंगे। ये चीजें कहीं नजर आ रही है आपको पॉलिटिकल डोमेन में, या हम देखिए, मैंने आई गॉट योर पॉइंट। देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि बदकिस्मती है जो आज के डेट में हम उम्मीद करते थे कि लोग और पॉलिटिकल पार्टीज जो मैनिफेस्टो होगा, जो मंशूर होगा, उस पर डिबेट होगा। तो जब उन चीज़ों पे डिबेट होता, चाहे आपने कहा कि पैलेट विक्टिम्स हो, हमारे बच्चे जो जेलों में हैं, हमारे पॉलिटिकल राइट्स की बात हो, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स की बहाली वापस रिटर्न की बात हो, हमारे इक़्तिसादात कैसे ठीक रहे उसकी बात हो, तो इन सब पे एक जो है मंशूर होना चाहिए था, उस पे बात होती, डिबेट होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। और आप देख रहे हैं, मैं फजा जी हमेशा कह रहा हूँ, हमारे कश्मीर को किसी की नज़र लग गई। हम कहाँ थे, हम कहाँ पहुँचे। हर चीज़ में हम बहुत कुछ हमने लूज़ किया, और अभी भी आप देख रहे हैं। क्या कश्मीर में आपने देखा था कभी इतना क्राइम इस तरीके का? क्राइम रेट में हम बहुत आगे, नीचू मोबाइल तोर माज मारा, ड्रग्स में हम बहुत ज्यादा। ये वही कश्मीरी था जो कहता था ये छुन ककुर जबा करना से ठहरा। आज वही कश्मीरी आप देखिए हमारी क्राइम रेट कहाँ पहुंची है। यूपी में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, वहां शायद इतनी क्राइम रेट नहीं है जितनी मेरे कश्मीर में है। हर आए दिन कोई ना कोई क्राइम रेट। बदकिस्मती हमारी वारिया वल्ट आजमाइश। तुम वो एक्सीडेंट रेट कत रात असो सोलूसा में हमसाय गांव तत गए 2-3 जवान तत एक्सीडेंट्स में। शेखपुरा परसों 2 भाई। श्रीनगर में ट्रेजिडी परसों आपने देखी, पानी में नन्हे मुन्ने बच्चे चले गए। बुश वना अशिकस्तान से नजर लजमज कहते बदकिस्मती। हम बहुत ही मुश्किलात में हैं, भले ही मतलब आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स व्हाट हम सब ने झेला है, बहुत दुख झेला है, और अभी भी हम झेल रहे हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि कश्मीरी जो है प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड करे। क्या रो सन बच जेलों में, ड्रग्स बढ़ामुत, क्राइम रेट बढ़ाओ, लुक लच गो, क्या क्या मुसीबत हमने नहीं देखी। हमारे कश्मीरी पंडित भाई वो हमसे छूटे,
ये जो जन्नत बेनज़ीर ओस अस यत क्या गो यत कसंज नजर। तो लगता है आपको कि इमोशनल सियासत हो रही है या लोगों के जज्बातों का भी फायदा उठाकर जो है वोट मांगे जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? देखिए बहुत पहले से यहाँ पर हुआ है, प्रैक्टिकली इनके पास जैसे जैसे ये पहले से हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ, आज नहीं कहीं साल से आप रिकॉर्ड चेक करिए, बस वना कशुर करान इमोशनल हेवान कम, एप्लीकेशन ऑफ माइंड छुन करान कहें, तमे सत वत आसमान पे जमीनस, आसमानस पे लारे जमीनस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द माइंड। क्या करेंगे? ठीक, क्योंकि हमने अलग अलग मुद्दे छेड़े, आर्टिकल 370 की भी बात की, हमने पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा की भी बात की। आप कह रहे हैं आपने भी अभी तक मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं है। लोगों को अब थोड़ा सा मैसेज ज़रा देके, किस तरीके से एज अ सोशल एक्टिविस्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको कि किस तरीके से एक कैंडिडेट जो है, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा, एक कैंडिडेट को इवेलुएट करना है, कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, हालांकि मर्जी उन्हीं की है वो किस बिना पर जो है कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो प्रोसीजर होना चाहिए, ओवरऑल जो इवेलुएशन होना चाहिए, आप पार्टी एफिलिएशन छोड़िए, आप छोड़िए कि वो किस पार्टी से है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या वाकई में एस्पिरेशंस फुलफिल हो पाएंगी उनकी? देखिए, आई एम टू स्मॉल अ पर्सन, लेकिन मैं एक आम शहरी होने के नाते यही कहूँगा कि हमारा हमेशा पहले जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो जो है, एजेंडा जो है वो देखना होता है। उसके साथ साथ आपको देखना है कौन बंदा कॉम्पिटेंट है, ऑनेस्ट है, सिंसियर है, वोकल है, कॉम्पिटेंट है, कौन आपकी बात इफेक्चुअली पार्लियामेंट में रख सकता है और रिजल्ट ओरिएंटेड उसकी परफॉर्मेंस हो, ऐसे बंदे को आपको आगे भेजना चाहिए। समाज की कमजोरियां क्या है हमारे, अगर हम अपने समाज की बात करें, कमजोरी क्या है? क्योंकि अलग अलग चीजों को लेकर एजेंडा बनाया जा रहा है और ये वोट मांगे जा रहे हैं। आप ही ने कहा कि ड्रग एडिक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ड्रग एडिक्शन को लेके ये किस तरीके से ड्रग एडिक्शन को यहाँ खत्म करेंगे, उसके लिए उनका रोड मैप क्या है, उसके लिए प्लान क्या है? आप अलग अलग, मैं तो इन सारी चीजों को कंपोजिट बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, वही जब आपका एक मंशूर होगा उसमें इन सब चीज़ों का जिक्र होगा और उसमें डिबेट होगा, डिस्कशंस होगा, यही अवाम के मुफाद में था। खुसूसन जो हमारे साथ ज़ाती अन्याय हुआ है, आज के वक्त में अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। आज के डेट में वो एजेंडा होना चाहिए था, मैनिफेस्टो में होना चाहिए था, ताकि लोग उस इशू बेस्ड मैनिफेस्टो में होना तो चाहिए था। इरफान साहब, आपने खुद भी मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं है, तो शायद कुछ चीजें आप अनअवेयर होंगे कुछ चीजों से जो कि मैनिफेस्टो में है, लेकिन आपने नहीं पढ़ी है, क्योंकि हमने कुछ पार्टीज का मैनिफेस्टो देखा है। जैसे पीडीपी का मैनिफेस्टो आया था, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट है, रोड कनेक्टिविटी को लेके है, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन है, बहुत सारी चीजें ऐसे है, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन ये बहुत जरूरी है, आप अभी भी लोगों से हम करते हैं, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यहाँ से जाके हम इनका मैनिफेस्टो देखें और उस पर लोगों से अपील है मैनिफेस्टो देखें। हाँ, और मैनिफेस्टो देख के फिर जो है कम से कम अगर आपसे भी, आपके जरिए भी एज अ सोशल एक्टिविस्ट ये पॉसिबल है कि सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों को जो है मैनिफेस्टो जो है वो समझाएंगे कि किस तरीके का मैनिफेस्टो है और क्या कुछ होना चाहिए। एज अ सोशल एक्टिविस्ट आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, हम यही समझते हैं कि हर समस्या का हल बातचीत से होना चाहिए। वी बिलीव डायलॉग लीड्स टू रेजोल्यूशन। आई बिलीव ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट्स ब्लड, एंड ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट्स डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। हम चाहते हैं, आई ऑलवेज से, कि जो पीसफुल अहिंसा है, आप अहिंसा को अडॉप्ट करिए और पीसफुली अपने राइट्स के लिए फाइट करिए, शांति से। इंशाल्लाह आपको सुनेंगे। एक लोकतंत्र है, हमारे जो जेन्युइन मसले मसाइल है वो एक दिन हल ज़रूर होंगे। और लोगों से अपील है कि आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड है रखिए और मेहरबानी करके मुस्तकिल मिजाज बनिए। जो वो बख्शी साहब से पूछा गया था, बख्शी सबस वन सत कत्या वनस मे सज लच, वन शेख सबस सत कत्या वनस 40 लच, पत वनस यह कित पॉसिबल, वनस इम शेख सबस सत 40 लच, मे सत 40 लच। बख्शी सब क्या वोत अत कंक्लूजनस पे, मे पता कहें, तुमो कुछ रिसर्च कर, मगर मे लुकन अपील कि सह टैग तुल तो थोद, सह बनामुत मुस्तकिल मिजाज यह कशुर कहें। काल बाइकाट, दुमे दो वोट्स मज हिस्स, काल रगड़ो, दुमे दो ब्या जमहूरियतस मज हिस्स, काल वनान ना वोट त्राउन हराम, दुमे दो वनान अस त्रो 60% वोट। बहुत वनान मुस्तकिल मिजाज बनतो,
युस ऐसी वेवरिंग माइंड बुझुस पन्निस पानस वनान कि अस पज मुस्तकिल मिजाज बनून ये सो टैग पज अस दूर करन कि यम सछन कुने सत यम काल यम जवान वो आसान अत रगड़ो रगड़ो यत आम फाम वनान तत नहर दिवान ये तमाशा नहीं है तत नहर दिवान न थकने वाली न झुकने वाली न ये एंथुसिज्म ये जज्ब ये जोश। चलो ये अच्छी बात है आज यत मज जोश मगर बह ती वन मे बह थो यह जोश अगर तह आज यह जोश हो हिंदुस्तान किस आईनस मज वोट त्रावान बह वन तम बावजूद मसल हिंदुस्तान सन मसल हल कर सियासी मसल यह वनो बह सत लुक लश मोमुत अस मसल हल कर मगर अगर वह यह जोश हो सुबह मेहरबानी कर बह गस तम सात प्रोटेस्टस पे भूख हड़तालस पे अगर तुम सुबह बे ड्रामा बाजी करो सुबह वनो न वह गई यह गदारी रात कोर गलत वोट त्रो 60% 50% आज करो आज हम बाइकआउट करेंगे। मैं ये कहता हूँ प्लीज मैं तब प्रोटेस्ट पे जाऊँगा इन कश्मीरियों को अपने आप को कहूँगा अपने आप को ए कश्मीरी अब ये मत कर ये ड्रामा हो गया फिर एक दिन बाइकआउट दूसरे दिन पार्टिसिपेशन तीसरे दिन बाइकआउट चौथे दिन पार्टिसिपेशन मेहरबानी करके लो आपने ये जो है मैं बहुत पहले से हूँ जब गोली खानी पड़ती थी जब ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ती थी मैंने तब इलेक्शन लड़ा है तब मैं ये बात कहता था तब तो वन मैं माइनॉरिटी मज मे वन गलत ये सही नहीं है। अब आज जैसे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी 5 अगस्त के फैसले के बाद मैं उनको कहता हूं कि लोकतंत्र अच्छा है वी एनकरेज इट लेकिन इसे मेंटेन करिएगा। हम उन मसले मसाइल के लिए भी इंशाल्लाह लड़ेंगे और मैं भारत सरकार को कहता हूं और बीजेपी के लीडर्स को प्लीज़ इसे आप 370 के साथ जो आप जोड़ रहे हैं कि 370 को कश्मीरियों ने ठप्पा लगाया कल पार्टिसिपेशन करके श्रीनगर में और बारामूला में भी इसे नौजवान सारे लोग ठप्पा लगाएंगे कि 5 अगस्त ब्रोह इस बाइकआउट करान 5 अगस्त के बाद छीनने के बाद आज हम उस जमहूरियत में हिस्सा लेंगे। आप कहते हैं बीजेपी वाले कि ये उस पे मोहर है मैं आपको कहता हूँ कृपा ये सही नहीं है इसमें कोई लॉजिक रीज़न नहीं है इसे उसके साथ मत जोड़िए। तो आप बार बार ये कह रहे हैं ये 2 चीज़ें अलग 2 चीज़ें हैं। आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? आप एज एन इंडिविजुअल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ आप किसी पार्टी को सपोर्ट करना जी मैंने आपको कहा आप इंजीनियर रशीद को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए मैंने आपको कहा है मैंने माय सिंपैथी इज विद देम विद हिम। सपोर्ट क्यों नहीं? देखिए मैं वही कह रहा हूँ जब आपकी सिंपैथी है इट कन्वेज अ बिग मैसेज। आप नहीं सिंपैथी तो सबकी हो सकती है। देखिए सिंपैथी उनकी भी है जिन्होंने अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारे हैं वो भी कह रहे हैं हमारी सिंपैथी उनके साथ है। सिंपैथी चीज और सपोर्ट चीज ये 2 चीज। देखिए हम कहते हैं ना एक अच्छा नुमाइंदा जाना चाहिए वो हम तो कहते हैं ना हमारी पहल उस चीज के लिए कि पीपल शुड elect a good representative तो in the parliament। गुड रिप्रेजेंटेटिव नहीं मैं किसी को नहीं कहता हूं कोई बैड है। Who am I to say anybody is bad? It's a democracy. We leave it to the wisdom, prudence and conscious of the people। हम उनकी विजडम पे ये छोड़ते हैं कि वो किसको इलेक्ट करेंगे। मैं आप पर छोड़ती हूँ आपका तो देखिए फजा जी मेरे बहुत बड़े इश्यूज है मतलब जो मैटर ऑफ कंसर्न है मैं उन पे काम करना चाहता हूं। एक तहरीक अपने राइट्स के लिए बात करना चाहता हूं। मैं इससे बियॉन्ड देखना चाहता हूं। हाँ जिसके साथ मेरी हमदर्दी है मेरे लोगों ने देखा है मेरी हमदर्दी किसके साथ है वो उनको पता है। बाकी उसके अलावा मेरा जो है आप वो कोई डायलूट नहीं होना चाहिए। मेरा एक नोबल कॉज है एक स्ट्रगल है लोगों के राइट्स के लिए वो इलेक्शन तक आप महदूद ना रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये इरफान हाफिज लोन साहब हमारे साथ मौजूद थे। पेशे से लॉयर है सोशल एक्टिविस्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट में जो है उन्होंने आर्टिकल 370-35A को लेकर बहुत एडवोकेसी की है। वहां पर कॉन्टेस्ट भी किया डीडीसी संग्रामा भी है। बहुत मुद्दों पर ये बात करते रहते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पे इनके वीडियोस वायरल भी रहते हैं। लोगों की आवाज बन के जो है खड़े होते हैं निडर होके अपनी जो बात है वो रखते हैं और हमेशा कश्मीर और कश्मीरियों को लेके जो है एडवोकेट करते हैं। इनका आमतौर पर काम वही रहता है। लोगों में एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करते हैं लोगों के मसलों पर बात करते हैं और आज भी उन्होंने जो है यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो पर भी जो है थोड़ी बहुत बातचीत की है। आर्टिकल 370 के बाद यहाँ क्या कुछ हुआ किस तरीके से हालात बदले उस पर बात की है। वोटिंग परसेंटेज को लेके भी उन्होंने बात की है और क्या कुछ बात उन्होंने की है। ये वीडियो जो है आप पूरा देखिएगा और इस पूरे वीडियो में आपको जो है इनका विजन जो है वो पता चल जाएगा। और अगर आपके भी कुछ सजेशंस है वो आप फीडबैक जो है दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप जरूर कमेंट करिएगा और एशियन न्यूज़ हब को फॉलो करना ना भूलिएगा। ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट्स के लिए जो है एशियन न्यूज़ हब को आप फॉलो करिएगा। एशियन न्यूज़ हब की एप्लीकेशन है उसे भी डाउनलोड करिएगा और छोटे बड़े अपडेट्स के लिए एशियन न्यूज़ हब की वेबसाइट भी है। आप उसके जरिए भी आपको जो है अपडेट्स मिलते रहेंगे। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा ज़ैनब।